पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण है 8वां। अष्टमम कूटस्थ दीप प्रकरणम। ठीक है, कूटस्थ दीप प्रकरण का आज आरंभ होता है। तो मूल श्लोक के पहले टीकाकार मंगलाचरण कर रहे हैं और प्रथम श्लोक की अवतरणिका भी दे रहे हैं। तो उस टीकाकार का जो मंगलाचरण का श्लोक है उसको पहले पढ़ते हैं। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पूर्वे कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तात्पर्यदीपिका नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पूर्वे कूटस्थ दीपस्य व्याख्यां तात्पर्यदीपिका। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पूर्वे कूटस्थ दीपस्य व्याख्यां तात्पर्यदीपिका। अन्वय। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा कूटस्थ दीपस्य तात्पर्य दीपिकां व्याख्यां कुर्वे। तात्पर्य दीपिकां व्याख्यां कुर्वे। ठीक है। अर्थ, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य इन दोनों मुनि और ईश्वर स्वरूप इन दोनों को नमस्कार करके टीकाकार बोल रहे रामकृष्णाख्य पंडित। वे कहते हैं कि इस ग्रंथ के लेखक दोनों हैं, भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि। तो विद्यारण्य मुनि के गुरु है भारती तीर्थ। तो दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ पूरा किया है। अतः गुरु शिष्य उन दोनों को नमस्कार करता हूं। वो मुनि और ईश्वर स्वरूप है। ऐसे उन दोनों को नमस्कार करके कूटस्थ दीप नाम का यह जो 8वां प्रकरण उसकी तात्पर्य दीपिका नाम की व्याख्या टीका मैं करता हूं। अहम कुर्वे, ऐसे टीकाकार बोल रहे हैं। तो तात्पर्य दीपिका नाम की व्याख्या अर्थात टीका मैं करता हूं। ठीक है। अब चलिए आगे। अत्र मुमुक्षोः मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानस्य त्वं पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात् त्वं पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम आरभमाणः आचार्यः अस्य ग्रंथस्य वेदांत प्रकरणत्वेन तदीयैः एव विषयादिभिः तद्वत्ता सिद्धिम् अभिप्रेत्य त्वं पदलक्ष्यवाच्यौ कूटस्थ जीवौ सदृष्टान्तं भेदेन निर्दिशति। ठीक है। अब इस 8वें प्रकरण में कौन सा विषय बताने वाले हैं, क्यों बताने वाले हैं और अभी शुरू किस किस बात से कर रहे हैं, इन सभी बातों का वर्णन इन 2-3 पंक्ति में हुआ। तो देखिए, अत्र शब्द का अर्थ है अस्मिन् संसारे, इस संसार में मुमुक्षोः मोक्ष साधन से, मुमुक्षु के लिए जो मोक्ष का साधन है। कौन है मोक्ष का साधन? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानस्य। तो जीव ब्रह्म के एकता का ज्ञान यही मोक्ष का साधन है। मुमुक्षु जिस मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उस मोक्ष का साधन है ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान। किंतु उस ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान भी तब होगा जब
त्वम पद का अर्थ और तत्पद का अर्थ पता रहेगा, क्योंकि तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों को सुनकर जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है। तत्वमसि इस महावाक्य में तत्पद है, त्वम पद है, असि पद है। तो त्वम पद के अर्थ का शोधन करना पड़ेगा, अर्थात त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, फिर अभेद बताया जाता है वह वाच्यार्थ में है या लक्ष्यार्थ में है। इन सब का चिंतन करना, यही शोधन होता है। तो पंक्ति देखिए, अत्र मुक्षोः मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानस्य, मोक्ष का साधन जो ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान, वो ज्ञान भी त्वम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्, मतलब त्वम पद के अर्थ का शोधन करेंगे तब ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान होगा, और ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान होगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष चाहिए तो उसका साधन पहले चाहिए, कौन? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान। और ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान होने के लिए त्वम पद के अर्थ का शोधन करना पड़ता है, तो वही कार्य कारण भाव हुआ। अत्र मोक्षोः मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानस्य त्वम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्, त्वम पदार्थ शोधन परम, त्वम पदार्थ शोधन करना ही पड़ेगा तो फिर त्वम पदार्थ शोधन परक यह प्रकरण है, कौन सा? कूटस्थ दीप नाम का 8वां प्रकरण। तो त्वम पदार्थ शोधन परम, त्वम पद के अर्थ का शोधन करने में ही लगा हुआ परायण यह प्रकरण है, जिसका नाम है कूटस्थ दीप। त्वम पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम, और ये पंचदशी ग्रंथ में 15 प्रकरण है, किंतु 15 प्रकरण होते हुए भी हर एक प्रकरण ग्रंथ जैसा है, एक ही ग्रंथ जैसा है, स्वतंत्र है हर एक प्रकरण। अतः कूटस्थ दीप नाम का यह एक क्या बन जाएगा? ग्रंथ ही है प्रकरण। तो त्वम पदार्थ शोधन परम कूटस्थ दीपाख्यम ग्रंथम आरभमान, इस कूटस्थ दीप नाम के प्रकरण रूप ग्रंथ का आरंभ करते हुए आचार्य, आरभमान आचार्य क्या करेंगे फिर? अस्य ग्रंथ से, बोलेंगे भाई इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, इसका अनुबंध चतुष्टय बता दीजिए। तो बता रहे, फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि कूटस्थ दीप यह भी वेदांत का ही प्रकरण है, वेदांत का ही ग्रंथ है, और वेदांत शास्त्र के लिए जो अनुबंध चतुष्टय बताया है वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर भी समझना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं आचार्य। अस्य ग्रंथस्य कूटस्थ दीपस्य वेदांत प्रकरणत्वेन, वेदांत का ही यह प्रकरण होने के कारण तदीयैव विषयादिभिः, तदीयैः वेदांत शास्त्र के जो विषयादिक होते हैं, मतलब अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, जो भी वेदांत शास्त्र के बताए गए हैं वही यहाँ पर भी समझना चाहिए। इस ग्रंथ के लिए भी वही अधिकारी, वही विषय, वही प्रयोजन, वही संबंध है। तदीयैः विषयादिभिः तद्वत्ता सिद्धिम अभिप्रेत्य, तद्वत्ता अनुबंध, तद्वत्ता अनुबंधवत्ता सिद्धिम अभिप्रेत्य, वही अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर भी है, ऐसा अभिप्राय मन में पकड़कर अभिप्रेत्य त्वम पद लक्ष्य वाच्यौ, त्वम पद का एक लक्ष्यार्थ होता है, एक वाच्यार्थ होता है। कौन लक्ष्यार्थ है और कौन वाच्यार्थ है? तो कह रहे कूटस्थ जीवो। तो त्वम पद लक्ष्य वाच्यौ कूटस्थ जीवो, त्वम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ और त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव, कूटस्थ जीवो सदृष्टान्तम, दृष्टांत के साथ भेदेन निर्दिशति, दृष्टांत देकर अलग अलग रूप से समझाया जाएगा कि कूटस्थ क्या है और जीव क्या है। तो भेदेन निर्दिशति, तो निर्दिशति नाम कथयति, प्रतिपादयति। अब इस निर्दिशति क्रियापद का कर्ता कौन है भाई? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आया स्पष्ट रूप से उल्लेख, निर्दिशति। कौन निर्दिशति? आचार्य निर्दिशति। कीदृश आचार्य?
ग्रंथम आरभमाण आचार्य, ग्रंथ का आरंभ करते हुए आचार्य निर्दिशति, आचार्य निर्देश कर रहे हैं। आचार्य निर्दिशति है कि नहीं? कौ निर्दिशति आचार्य, क कौ के कम कौ कान कौ द्वितीय द्विवचन कौ निर्दिशति, कूटस्थ जीवौ निर्दिशति, कूटस्थ और जीव इन दोनों का निर्देश करते हैं, दिग्दर्शन करते हैं, दिखाते हैं। दृष्टांत के देते हुए भेद पूर्वक दिखाएंगे। कौन है वो कूटस्थ जीव? जो कि त्वम पद के लक्ष्य और वाच्यार्थ है। फिर क्यों बताएंगे त्वम पद के लक्ष्यार्थ कूटस्थ को और त्वम पद के वाच्यार्थ जीव को? इसलिए कि उन दोनों का भी अर्थ ज्ञात होना जरूरी है। त्वम पद का अर्थ लक्ष्यार्थ भी पता होना चाहिए और वाच्यार्थ भी। क्यों? कि उन दोनों अर्थों का ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या जीव ब्रह्म के ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि जीव ब्रह्म के ज्ञान उत्पन्न होने के लिए जरूरत है किसकी? त्वम पदार्थ की शोधन की। यही त्वम पद का अर्थ का शोधन है और इसका शोधन होगा, निर्णय होगा कि त्वम पद का ये लक्ष्यार्थ है और यह वाच्यार्थ है। तब हमको समझ में आएगा कि जीव ब्रह्म की एकता किस अंश में है। जब तब जीव ब्रह्म के ज्ञान उत्पन्न होगा और जीव ब्रह्म के ज्ञान उत्पन्न होगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि चिंतन करने वाला मुमुक्षु है, उसके लिए मोक्ष की जरूरत है और मोक्ष का साधन है जीव ब्रह्म के ज्ञान। जीव ब्रह्म के ज्ञान के लिए चाहिए त्वम पद के अर्थ का शोधन। इसीलिए अब इस प्रकरण में त्वम पद का लक्ष्यार्थ और त्वम पद का वाच्यार्थ दृष्टांत देते हुए स्पष्ट रूप से अलग अलग करके दिखा रहे हैं। कौन? ग्रंथकार आचार्य। तो श्लोक को पढ़ते भाई। खादित्य दीपिते कुड्डे, खादित्य दीपिते कुड्डे, दर्पणादित्य दीप्तिव, दर्पणादित्य दीप्तिव, कूटस्थ भासितो देहो, कूटस्थ भासितो देहो, धीस्त जीवेन भास्यते, धीस्त जीवेन भास्यते। खादित्य दीपिते कुड्डे, दर्पणादित्य दीप्तिवत्, कूटस्थ भासितो देहो, धीस्त जीवेन भास्यते। खादित्य दीपिते कुड्डे दर्पणादित्य दीप्तिवत्, कूटस्थ भासितः देहः, धीस्त जीवेन भास्यते। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। खादित्य दीपिते कुड्डे, तो ध्यान दीजिए, अर्थ समझ लेते पहले भाव। कुड्य होता है दीवाल, दीवाल मतलब भित्ति, ये भिंत है कि नहीं, घर की भिंत होती कि नहीं, उसको कुड्य बोलते हैं संस्कृत में, दीवाल। उस दीवाल के ऊपर दीवाल को प्रकाशन करने वाला दो प्रकार का प्रकाश है। एक सामान्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश जिसको हम कह सकते हैं, सब जगह है वो, तो दीवाल पर भी है। और किसी ने एक दर्पण लिया, आईना, अरसा, और उसको धूप में जाकर ऐसे चमकाया, फोकस है कि नहीं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे उसको? कड़वसा, कवड़सा कुछ कहते हैं ना मराठी में, तो वही। तो सूर्य किरण उस दर्पण पर आते हैं और दर्पण को टकरा कर एक अलग से फोकस रूप से चले जाते हैं गोल गोल वो दीवार पर। उस दीवार पर जो फोकस हुआ है दर्पण से आया हुआ है कि नहीं, दर्पणादित्य कहेंगे उसको। दर्पण में प्रतिबिंबित आदित्य सूर्य, उस दर्पणादित्य का एक प्रकाश है दीवार पर। और एक खादित्य मतलब ख मतलब आकाश, आकाश में स्थित जो सूर्य, उस सूर्य का भी प्रकाश है दीवार पर। तो उस दीवार पर दो प्रकार का प्रकाश है कि नहीं, एक सामान्य प्रकाश है जो दिखाई नहीं दे रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, और ये विशेष करके मालूम पड़ रहा है, किंतु प्रकाश तो है दो प्रकार का है। लग गया अर्थ? ये दृष्टांत है, तो दृष्टांत तो पहले देख लेंगे। श्लोक को देखिए। खादित्य दीपिते कुड्डे, खादित्य ख मतलब आकाश, आकाश में स्थित जो सूर्य उसको कहेंगे खादित्य, उसके द्वारा दीपित प्रकाशित है कि नहीं, उस
कुड्डे, खादित्य दीपिते कुड्डे दर्पणादित्य दीप्तिवत, उसी कुड्य में, दीवाल में दर्पणादित्य, दर्पण में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उससे निकला हुआ जो किरण वो भी है कहा दीवाल पर। तो दर्पणादित्य दीप्तिवत ये दृष्टांत हुआ। फिर दाष्टांत क्या, कूटस्थ भासित देह धीस्त जीवेन भास्यते। तो सामान्य चैतन्य है जिसको हम कूटस्थ कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, कि जो हर एक देह में विद्यमान है और देह का प्रकाशन कर रहा है। तो कूटस्थ के द्वारा भासित जो देह, उस देह में बुद्धि भी है, तो उस बुद्धि में चैतन्य का विशेष रूप से प्रतिबिंब हुआ है जिसको हम चिदाभास कहते हैं। उसके द्वारा भी इस देह का प्रकाशन हो रहा है। जैसे दीवाल का प्रकाशक दोनों भी है, सामान्य प्रकाश भी है और विशेष प्रकाश भी है, उसी प्रकार कूटस्थ के द्वारा प्रकाशित भासित इस देह में और एक प्रकाश है। कौन सा, धीस्त जीव, बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उससे भी भासित हो रहा है यह देह। तो धीस्त जीवेन भास्यते। लग गया। चलिए टीका में देखिए, खादित्येति, खादित्य दीपिते प्रतीक है, उसका विग्रह बता रहे। खे आदित्य खादित्य, खे नाम आकाश, आकाशे, आकाश में विद्यमान जो आदित्य है उसको कहेंगे खादित्य, सूर्य। खे आदित्य खादित्य मतलब प्रसिद्ध सूर्य इत्यर्थ, जो हर लोगों को पता है वह सूर्य, प्रसिद्ध सूर्य खादित्य। तेन तत्संबंधी आलोक लक्ष्यते। तो सूर्य से क्या समझेंगे, सूर्य का संबंधी आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात सूर्य प्रकाश। तेन च तत्संबंधी आलोक लक्ष्यते, वो आलोक लिया जाएगा। तेन तेन आलोकेन, खादित्य आलोकेन, ठीक है ना जी, खादित्य दीपिते। तो तेन दीपिते, दीपिते प्रतीक, उसका अर्थ करें प्रकाशिते, है ना। खादित्येन दीपिते प्रकाशिते, कुड्डे हुआ। आगे दर्पणादित्य दीप्तिवत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे दर्पणेषु निपत्य पर्यावृत्तैः कुड्य संबंधैः आदित्य रश्मिभिः तत्प्रकाशनम इव। ठीक है। तो दर्पणेषु निपत्य, सूर्य की किरण का गिरते हैं, दर्पण में आए निपत्य, फिर उससे परावृत्त हुई, पीछे लौट गए और सीधे चले गए दीवार पर। तो दर्पणादिषु निपत्य पर्यावृत्ते पर्यावृत्तैः कुड्य संबंधैः, पर्यावृत्त परावर्तित हुए, कुड्य संबंधी दीवार के संबंधी, संबंध हो गए उनके साथ, कुड्य संबद्धैः आदित्य रश्मि भी, ऐसे जो आदित्य की रश्मि उनके द्वारा भी तत्प्रकाशनम इव, उसके द्वारा प्रकाशन हो रहा है, प्रकाशित हो रही दीवार। आगे कूटस्थ भासित, तो दृष्टांत हो गए ना, अब दाष्टान्त में जा रहे हैं। कूटस्थ भासित प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कूटस्थेन अविकारी चैतन्येन भासित, भासित का अर्थ कर रहे प्रकाशित। ठीक है। कूटस्थ के द्वारा अर्थात अविकारी चैतन्य के द्वारा, क्योंकि कूटस्थ चैतन्य मतलब अविकारी चैतन्य, उसके द्वारा भासित नाम प्रकाशित देह, और वह देह तो उस कूटस्थ के द्वारा प्रकाशित ही है और किसी के द्वारा प्रकाशित है। जैसे सामान्य प्रकाश से प्रकाशित है दीवार, और विशेष जो प्रकाश आया उससे भी प्रकाशित है दीवार, उस प्रकार। तो भासित प्रकाशित देह धीस्त जीवेन, धीस्त जीवेन का अर्थ कर रहे बुद्धिस्त चिदाभासेन, बुद्धि में विद्यमान जो चिदाभास, उस चिदाभास के द्वारा भास्यते नाम प्रकाशते, प्रकाशित होता है देह। लग गया अर्थ। अनेन, इससे क्या निकला, क्या तात्पर्य निकला, तो उसको बता रहे अनेन सामान्यतः विशेषतश्च कुड्याभाव भासका भासकादित्य प्रकाश द्वयम इव।
देहावभासक चैतन्य द्वयम अस्ति इति प्रतिज्ञातम भवति। ठीक है जी, प्रतिज्ञा हो गई इस श्लोक के माध्यम से। किस बात की प्रतिज्ञा हो गई कि जिसका विस्तार स्वयं आगे कर रहे ग्रंथकार। तो प्रतिज्ञा को देखिए, अनेन अनेन व्याख्यानेन या कथनेन सामान्यतः विशेषतः च, दो रूप से, सामान्यतः विशेषतः च कूड्यावभासकादित्य प्रकाश द्वयम इव, कूड्य का अवभासक आदित्य के जो दो प्रकाश उसकी तरह, उन दो प्रकाश में एक सामान्य है और एक विशेष है। ठीक है जी, तो सामान्यतः विशेषतश्च कूड्यावभासकादित्य प्रकाश द्वयम इव, उन दो प्रकाश की तरह देहावभासक चैतन्य द्वयम, देह के अवभासक अर्थात देह के प्रकाशक चैतन्य द्वयम अस्ति, दो चैतन्य है, इति प्रतिज्ञातम भवति। कहने का तात्पर्य क्या, जैसे कूड्य के प्रकाशक दो चैतन्य है, उस प्रकार इस देह के प्रकाशक भी दो चैतन्य है। इस बात की प्रतिज्ञा हुई कि दो चैतन्य है। अब वो कौन दो चैतन्य, कैसे कैसे है, स्वयं विस्तार करेंगे ग्रंथकार। तो चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। ननु तत्र दर्पणादित्य दीप्ति व्यतिरेकेन खादित्य दीप्ति नोपलभ्यते इति आशंक्य। शंका हुई यहां तक, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। क्या कहता है, ननु तत्र, तत्र कूड्डे, उस दीवाल में, दर्पणादित्य दीप्ति व्यतिरेकेन, दर्पणादित्य और खादित्य दो पता चले ना अलग अलग। तो दर्पणादित्य की जो दीप्ति है अर्थात प्रकाश, कवड़सा, मतलब उस दर्पण में गिरी हुई किरण सूर्य के, उससे प्रकाशित वो दीवार में गया ना फोकस, उसके अतिरिक्त और कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है दीवार में, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तत्र दर्पणादित्य दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाश, उसके व्यतिरेक उसको छोड़कर खादित्य दीप्ति, जो आपने ऊपर कहा कि सूर्य प्रकाश खादित्य दीप्ति है, नोपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है, खादित्य दीप्ति न उपलभ्यते इति आशंके, शंका हुई। सरल सरल शंका, ये कई प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है, कौन सा, दर्पणादित्य, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, खादित्य दीप्ति नहीं दिखाई दे रही। तो उसको शंका का निवारण कर रहे, ताभ्य ताम विभज्य दर्शयति, ताभ्य, ताभ्य हाँ दर्पणादित्य दीप्तिभ्य है कि नहीं, दर्पणादित्य जो दीप्ति है या बहुत सारी किरण है, उनसे ताम विभज्य दर्शयति, ताम ताम खादित्य दीप्तिम, खादित्य प्रकाश को, आकाशगत सूर्य के प्रकाश को विभाग करके दिखा रहे हैं कौन, ग्रंथकार, कि दो प्रकाश है वहां पर। पूर्व पक्ष को एक ही दिखाई दे रहा है, दो नहीं दिखाई दे रहे। अब सिद्धांति उसको दो प्रकाश की सिद्धि करके दिखा रहे हैं दीवाल पर। विभज्य दर्शयति, अनेक दर्पणादित्य, अनेक दर्पणादित्य दीप्तीनां बहुसन्दिशो, दीप्तीनां बहुसन्दिशो इतरा व्यज्यते तासा, इतरा विज्यते तासा अभावेऽपि प्रकाशते, भावेऽपि प्रकाशते। अनेक दर्पणादित्य दीप्तीनां बहुसन्दिशो इतरा विज्यते तासाम् अभावेऽपि प्रकाशते। अनेक दर्पणादित्य दीप्तीनां बहुसन्दिशो इतरा व्यज्यते तासाम अभावे अपि प्रकाशते। अन्वय सरल अर्थ देखिए, तो पहले भाव समझ लीजिए। तो कैसे सिद्धि कर रहे हैं खादित्य प्रकाश की, जैसे दीवार है और बहुत सारे दूसरी जगह थोड़ी दूर पर धूप में बहुत सारे दर्पण धरे हुए हैं आर से, है कि नहीं, और सभी दर्पणों की दीप्ति उस दीवार पर गिर रही है, इधर एक इधर एक इधर एक कुड्य पर, ठीक है। अब समझ लीजिए दो दीप्ति है, दो आरसों की आई हुई,
दो दर्पणों से आई हुई दीप्ति प्रकाश, दो है चार है, उन दो बहुत सारे दर्पणादित्य की जो दीप्ति है प्रकाश, उनके संधि में बीच बीच में जो जगह छूटी है उसमें जो प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश है? तो वो खादित्य प्रकाश है। बात समझ में आई? और उसकी विशेषता यह है कि समझ लीजिए सभी दर्पणों को उल्टा करके रख दिया, अब कोई दर्पण से कोई किरण उस दीवार पर नहीं जा रहा है तो भी उस दीवार को दीवार का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, प्रकाशन कर रहा है। कौन कर रहा है? वो जो कर रहा है, जो प्रकाश कर रहा है दीवार का प्रकाशन, वही खादित्य प्रकाश है। उन दर्पणादित्य का अभाव होने पर भी उस दीवार को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश वो है खादित्य प्रकाश। हो गई उसकी सिद्धि। पंक्ति देखिए श्लोक में, अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम, अनेक दर्पणों से निकली हुई जो दीप्ति, उस दीप्ति नाम, उन दीप्तियों के बहुसंधिषु, बहुत सारे संधि में, बीच वाले छुटी हुई जगह का बहुसंधिषु इतरा व्यज्यते, इतरा खादित्य दीप्ति व्यज्यते, है कि नहीं? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यज्यते तासाम अभावे अपि, तासाम अभावे, तासाम अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम, अनेक दर्पणों से निकली हुई जो दीप्ति, उन सभी का अभाव होने पर भी तासाम अभावे अपि प्रकाशते, प्रकाशित हो जाती है दीवार, जिससे वही है खादित्य प्रकाश। ठीक है, टीका देखिए, अनेकेति या अनेका, अनेका प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं बहुदर्पण जन्या, कूडे तत्र तत्र मंडलाकार विशेष प्रभा दृश्यन्ते। ये व्याख्या हुई किसकी? अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम, इस पद की। तो अनेक ऐसे जो दर्पण, बहुत सारे दर्पण, उससे जन्य और कौन? प्रभा, प्रकाश। कहां पर? कुड्डे पर। कुड्डे तत्र तत्र मंडलाकार विशेष प्रभा है, उस कुड्डे में वहां पर मंडलाकार मतलब गोल गोल रूप से जो दिखाई दे रही विशेष प्रभा दृश्यन्ते, वो हो गई अनेक दर्पणादित्य दीप्ति, दीप्तयः बहुवचन। फिर तासाम, षष्ठी का बहुवचन, तो तासाम का क्या अर्थ होगा? तासाम अनेक दर्पणादित्य दीप्ति नाम, संधौ मध्य, संधि के बीच में, इतरा प्रतीक, इतरा का अर्थ है सामान्य प्रकाश रूपा खादित्य प्रभा, सामान्य प्रकाश स्वरूप जो खादित्य प्रभा, खादित्य प्रभा मतलब आकाशगत सूर्य का प्रकाश प्रभा, व्यज्यते, व्यज्यते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अभिव्यक्तोपलभ्यते, अभिव्यक्त होकर उपलब्ध होती है। लग गया? आगे तासाम प्रतीक है, तासाम का अर्थ कर रहे हैं दर्पण जन्य प्रभाणाम, दर्पण से उत्पन्न जो प्रभा ये है, प्रभाणाम अभावे, उनका अभाव होने पर भी, दर्पणादित्या, दर्पण क्या है? नहीं, हाँ, उसका व्याख्यान कर रहे हैं अभी, अभाव इसका, अभावी प्रतीक है। दर्पण अपगमादिना असत्वे च, अभावी का अर्थ हुआ दर्पण का अपगम कर दिया, अपगम कर दिया मतलब नाश कर दिया, हटा दिया, दर्पण को उल्टा कर दिया। दर्पण अपगमादिना असत्वे च मतलब वह दर्पण की प्रभा का असत भाव हुआ, अभाव हुआ, असत्वे च स्वयं सर्वत्र प्रकाशते, किंतु स्वयं सर्वत्र, सर्वत्र मतलब संपूर्ण दीवार के ऊपर प्रकाशते, प्रकाशित हो रही है जो प्रभा, वो हो गई कौन सी? खादित्य प्रभा। ठीक, आगे दृष्टांत सिद्धमर्थम दाष्टान्त के योजयति, अब दृष्टांत में बताया हुआ जो अर्थ है उसको अब दाष्टान्त में घटा रहे ग्रंथकार, सिद्धांत बता रहे, योजयति है नहीं,
दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाष्टान्तिके योजयति, दाष्टान्त में जोड़ रहे हैं, घटयति इत्यर्थः। तो श्लोक को पढ़ते, तृतीय नंबर के श्लोक को। चिदाभास विशिष्टानां तथानेकधी धियामसौ संधिं धियामभावं च भासयन् प्रविविच्यताम् चिदाभास विशिष्टानां तथानेकधियामसौ संधिं धियामभावं च भासयन् प्रविविच्यताम्। चिदाभास विशिष्टानां तथा अनेक धियाम असौ संधिं धियाम अभावं च भासयन् प्रविविच्यताम्। ठीक, अन्वय। तथा चिदाभास विशिष्टानां अनेक धियाम संधिं च धियाम अभावं भासयन् असौ प्रविविच्यताम्। अर्थ को देखिए। तथा, तो दृष्टांत बताए ना ऊपर, अब सिद्धांतों को बता रहे हैं। तथा चिदाभास विशिष्टानाम अनेक धियाम, चिदाभास से विशिष्ट जो अनेक बुद्धि, हर एक बुद्धि में चिदाभास है कि नहीं, है कि नहीं? तो एक सामान्य प्रकाश है ब्रह्म चैतन्य, वो पूरा धरा हुआ है, सब जगह है। और बुद्धि उपाधि बहुत है, बुद्धि हर एक जीव की अलग अलग है। उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, ठीक, तो वह जो है उसको कहते चिदाभास। बुद्धि में प्रतिबिंब हुआ, उस चिदाभास से युक्त हुई बुद्धि, है कि नहीं? तो वो एक दीप्ति हुई। और एक सामान्य चैतन्य हुआ ब्रह्म चैतन्य। तो शरीर में सामान्य चैतन्य भी है और बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य भी है, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि। उन दोनों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है देहादिक पदार्थ। दो हुए कि नहीं? फिर चलिए, तो चिदाभास विशिष्टानाम, चिदाभास से विशिष्ट जो अनेक बुद्धियां है, अनेक धियाम, और उस अनेक बुद्धियों की जो संधि है कि नहीं, जैसे उस जीव की बुद्धि, इस जीव की बुद्धि, बीच वाला मतलब भाग है कि नहीं, बीच वाला भाग संधि कहते जिसको। तो संधिम, उस संधि को भी प्रकाशन करने वाला, च और धियाम अभाव, बुद्धि के अभाव को भी प्रकाशन करने वाला। वही कहा करे, धियाम अभावम भासयन, उसको प्रकाशित करता हुआ, असौ प्रविविच्यता, इसको अलग करके जानिए। असौ, असौ नाम कूटस्थ, उस कूटस्थ को उस से अलग करके समझना चाहिए। जैसे दीवार पर पड़ा हुआ जो प्रकाश, कौन सा, दर्पणादित्य का, उससे भिन्न समझना चाहिए खादित्य प्रकाश को। उसी प्रकार यहां पर भी धी में पड़ा हुआ जो चिदाभास विशिष्ट चैतन्य की प्रभा, उससे भिन्न है कौन, कूटस्थ चैतन्य, उसको अलग करके समझिए। ये कहा असौ प्रविविच्यताम। लग गया पंक्ति, टीका को देखिए। चिदाभासेति लग गया, तो आगे तथा, तथा प्रतीक है, तथा कर्ता कर रहे, तेन एव प्रकारेण, उसी प्रकार से। चिदाभास विशिष्टानाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चित प्रतिबिंब युक्तानाम, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त। अनेक धियाम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अनेकासाम बुद्धिवृत्ति नाम, घट ज्ञानादि शब्द वाच्यानाम, ये उसका अर्थ हुआ। अनेक धिया, अनेक धिया मतलब अनेक ऐसी जो बुद्धिवृत्तियां। तो अनेक धिया कैसी है वो, घट ज्ञानादि शब्द वाच्यम, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान,
इस शब्द के द्वारा कही जाने वाली वृत्तियां, ठीक है। तो वही अनेक असाम बुद्धि वृत्ति नाम घट ज्ञानादि शब्दवाच्याम, लग गया अर्थ। आगे संधिम प्रतीक, संधिम का अर्थ कर रहे अंतरालम, ठीक है। संधिम मतलब अंतरालम मतलब बीच में, जैसे संधि काल में है कि नहीं, वृत्ति का स्फुरन न रहता है तब एक वृत्ति समाप्त हुई, दूसरी उत्पन्न नहीं हुई। एक ही व्यक्ति का लीजिए समझ थोड़ी देर के लिए, एक वृत्ति समाप्त हुई घटाकार, अब दूसरी नई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, वो बीच वाला तो संधि काल है, उसका भी प्रकाशन करने वाला कौन है? वो सामान्य चैतन्य ही है, ठीक है जी। चलिए आगे क्या है? हाँ, संधिम अंतरालम जागृदादौ, है कि नहीं। और संधि काल से और समझा रहे, देखिए जागृदादौ मतलब क्या? जैसे जागृत अवस्था है, हम लोग सुषुप्ति में चले जाते हैं या स्वप्न में चले जाते हैं, तुरंत स्वप्न नहीं आता है ना, तो बीच में दोनों को संधि होती है, उस संधि काल का भी जो प्रकाशन कर रहा है, ठीक है ना। और वृत्ति के अभाव का जो प्रकाशन कर रहा है वो सामान्य चैतन्य है, ठीक। जागृदादो, हाँ होगा इतना। धियाम, धियाम तासाम एवं बुद्धि वृत्ति नाम, धियाम का अर्थ कर रहे तासाम एवं बुद्धि वृत्ति नाम, उसी बुद्धि वृत्तियों का और अभावं च, और उन बुद्धि वृत्तियों के अभाव का भी। सुषुप्त्यादौ भासयन, भासयन का अर्थ कर रहे प्रकाशयन। तो सुषुप्ति में न तो बुद्धि की वृत्ति है कि नहीं, तो बुद्धि वृत्ति का क्या है? अभाव है। तो उस अभाव को भी प्रकाशन करने वाला कोई है, जो है वही है सामान्य चैतन्य। तो संधि को भी प्रकाशन करता है, और जैसे सामान्य प्रकाश जो दीवार पर है वह उन दोनों के बीच में जो संधि का है उसका भी प्रकाशन कर रहा है, और दर्पणादित्य का अभाव हो जाता है तब भी उसका प्रकाशन कर रहा है, दीवार का प्रकाशन कर रहा है। उसी प्रकार इधर भी समझना है। तो दो वृत्तियों की संधि काल को भी जो प्रकाशित कर रहा है, और सभी धी वृत्ति का जब अभाव हो जाता है सुषुप्ति में, उस अभाव को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो है सामान्य चैतन्य, ठीक है ना। तो धियाम तासाम एव बुद्धि वृत्ति नाम अभावं च सुषुप्त्यादौ, सुषुप्ति इत्यादियों में भासयन अर्थात प्रकाशयन, प्रकाशित करता हुआ। असौ कूटस्थ प्रविविच्यता, इस कूटस्थ को अलग करके जानिए। तो प्रविविच्यताम का अर्थ कर रहे टीकाकार, ताभ्य भेदेन ज्ञायताम, उससे भिन्न करके जानो। ताभ्य, ताभ्य मतलब, ताभ्य का अर्थ लिखिए चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वृत्तिभ्य, चिदाभास से विशिष्ट जो बुद्धि वृत्तियां हैं उन बुद्धि वृत्तियों से अलग करके समझिए कूटस्थ। तो क्या लिखा उसका अर्थ? ताभ्य का अर्थ चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वृत्तिभ्य, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वृत्तिभ्य, ठीक है जी। भेदेन ज्ञायताम इत्यर्थ। तो लग गया भाई दो चैतन्य। चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। इदानीम देहांत कूटस्थ चिदाभासयो भेद प्रदर्शनाय देहात् बहिः अपि चिदाभास ब्रह्मणि विभज्य दर्शयति, ठीक। अब ग्रंथकार देहांत, देह के अंदर, कूटस्थ भी है चिदाभास भी है, किंतु उन दोनों का भेद पूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए पहले देह के बाहर भी चिदाभास और ब्रह्म कैसे अलग अलग है इस बात को दिखा रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। किस बात को दिखा रहे हैं? देह के बाहर भी चिदाभास और ब्रह्म अलग अलग है इस बात को दिखा रहे हैं। क्यों? किस लिए? कि देह के अंदर भी कूटस्थ और चिदाभास अलग अलग है इस बात को समझाने के लिए। पंक्ति देखिए, इदानीम देहांत, देह के अंदर, कूटस्थ चिदाभासयो, कूटस्थ और चिदाभास इन दोनों का भेद प्रदर्शनाय, भेद दिखाने के लिए,
देहात बहि अपि, देह के बाहर भी, चिदाभास ब्रह्मणि, चिदाभास और ब्रह्म इन दोनों का विभाग करके विभज्य दर्शयति कह ग्रंथकार। घटैकाकार धीस्था, घटैकाकार धीस्था चेत्, हाँ धीस्था चेत् घटमेवावभासयेत्, घटमेवावभासयेत्, घटस्य ज्ञातता ब्रह्म, घटस्य ज्ञातता ब्रह्म, चैतन्येनावभासते, चैतन्येनावभासते। घटैकाकारधिष्ठा चेत् घटमेवावभासयेत्, घटस्य ज्ञातता ब्रह्म, चैतन्येनावभासते। घटैकाकारधिष्ठा चेत् घटम एव अवभासयेत्, घटस्य ज्ञातता ब्रह्म चैतन्येन अवभासते। अन्वय सरल है। घटैकाकारधिष्ठा चित् घटम एव अवभासते। ध्यान दीजिए, घट है सामने रखा हुआ और अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक चली गई और घट के आकार आकार बन गई, तो उसको कहेंगे घटैकाकारधि। घट के आकार का आकार जैसा हो गया है जिस धी का, बुद्धि का, उसको कहेंगे घटैकाकार धी। और उस धी में विद्यमान जो चिदाभास वो क्या करता है? घटम एवं वासित, केवल घट का ही प्रकाशन करता है। घटाकार वृत्ति में स्थित जो चिदाभास वह केवल घट का ही प्रकाशन करता है। तो एक बात, आगे चलिए। फिर घट का प्रकाशन हुआ मतलब क्या? अयम घट, ये ज्ञान हुआ। क्या हुआ? अयम घट ये ज्ञान हुआ, होगा इतना। अब अयम घट ये ज्ञान होने के बाद उस घट में एक धर्म उत्पन्न होता है जिसको कहते ज्ञातता। क्या कहते? ज्ञातता। तो जैसे बाद में व्यवहार होता है ना, अरे तुमने घट को जाना? हाँ, मया घट ज्ञात, मेरे द्वारा घट जाना गया। तो पहले अहम घट ज्ञान हुआ, उसके बाद धर्म उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौन सा? ज्ञातता नाम का। तो मया घट ज्ञात। तो इसका मतलब इस ज्ञान का विषय भी कौन है? ज्ञातता। जैसे इदम पुस्तकम, इस ज्ञान का विषय कौन है? पुस्तक। अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट। उस प्रकार अयम घट ये ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस घट में धर्म उत्पन्न हो रहा है, ज्ञातता, और उसका विषय करने वाला ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, मया घट ज्ञात। तो मया घट ज्ञात, इसका विषय जो ज्ञातता, उस ज्ञातता का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो ज्ञातता का प्रकाशन करने वाला कूटस्थ या ब्रह्म चैतन्य। तो बाहर भी दो हो गए, चिदाभास और ब्रह्म चैतन्य। घट का प्रकाशन कर रहा है चिदाभास, और घट का प्रकाशन होने के बाद घट में जो ज्ञातता उत्पन्न हुई उसका प्रकाशन कर रहा है ब्रह्म। लग गया अर्थ? चलिए, घटैकाकार धीस्ता चित घटम एवं वासेत, घट का ही प्रकाशन करता है। लग गया अर्थ? और घटस्य ज्ञातता, अब घट में उत्पन्न हुई जो ज्ञातता, घट की ज्ञातता, वह ज्ञातता ब्रह्म चैतन्य न उपासते, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है। किसका? ज्ञातता का। तो देह के बाहर घटादियों में भी, वहां पर भी दो चैतन्य अलग अलग हुए कि नहीं? एक चिदाभास हुआ और एक ब्रह्म चैतन्य हुआ। लगा? चलिए, टीका। घटेति घटैकाकार धीस्ता चित प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे घटस्य एकस्य आकार इव आकार यस्याः। ठीक है ना? घटस्य एकस्य आकार है कि नहीं? घट मात्र एक है कि नहीं? घट एक ही है, उसके आकार की बनी हुई कौन? धीवृत्ति। घटस्य एकस्य आकार इव, एकस्य घटस्य आकार इव, एक घट के आकार की तरह आकार हुआ है जिसका, जिस वृत्ति का। ठीक है ना? तो घटस्य एकस्य आकार इव आकार यस्याः, यस्या वृत्तेः, सा वृत्ति घटैकाकारा, उसको क्या कहेंगे? घटैकाकार वृत्ति।
तथा तथा विधायाम बुद्धौ, उस प्रकार के उस बुद्धि में, मतलब घट के आकार बनी जो चित्त बुद्धि की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, उसमें तथा विधायाम बुद्धौ वर्तमान चिदाभास, उसमें विद्यमान जो चिदाभास, वो क्या करता है? घटम एवं अभासयेत्, केवल घट का ही प्रकाशन करता है। आगे तस्य घटस्य ज्ञातताख्य धर्म, उस घट का अब जो ज्ञातता नाम का धर्म, कैसे धर्म? घट ज्ञात इति व्यवहार हेतु, घट ज्ञात है कि नहीं? मया घट ज्ञात, मेरे द्वारा घट जाना गया, तो ज्ञात, तो घट ज्ञात ये व्यवहार हो रहा है। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, वृत्ति, ज्ञान, उसका विषय कौन है? ज्ञातता। जैसे अयम घट, इसका विषय कौन है? घट। अयम पट, इसका विषय कौन है? पट। उस प्रकार ज्ञात घट, इस ज्ञान का विषय कौन? ज्ञातता। किसमें रह रही है? घट में। किससे उत्पन्न हुई? अयम घट इत्याकारक ज्ञान से उत्पन्न हुई। कौन? ज्ञातता। और वो विषय बन रही है किसका? ज्ञात घट, इस ज्ञान का। ठीक है। तथा तस्य घटस्य ज्ञातताख्य धर्म, तो घट ज्ञात इति व्यवहार हेतु, इस प्रकार की व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, उसके लिए हेतु अर्थात कारण, यह सह, सह, सह मतलब ज्ञातताख्य धर्म, ज्ञातता नाम का धर्म। घट कल्पना अधिष्ठानेन, घट कल्पना का अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्येन साधन भूतेन, साधन भूतेन ब्रह्म चैतन्येन अवभासते, उसका प्रकाशन का साधन भूत चैतन्य कौन है? ब्रह्म चैतन्य, उसके द्वारा अवभासते। अवभासते का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशते इत्यर्थ, प्रकाशित हो रहा है। तो देखो भाई, बाहर दो चीज का प्रकाशन हो रहा है, और दो चीज का प्रकाशन करने वाले दो है, तो कौन दो है? घट का प्रकाशन करने वाला घट वृत्ति में विद्यमान चिदाभास, तो वो घट का प्रकाशन कर रहा है, ज्ञान हो रहा है अयम घट। अयम घट, ये ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस घट में धर्म उत्पन्न हो रहा है ज्ञातता नाम का, फिर उस ज्ञातता का भी प्रकाशन हो रहा है, और वो हेतु है घट ज्ञात इस व्यवहार के लिए। तो घट ज्ञात इस ज्ञान के लिए, व्यवहार के लिए कारण जो ज्ञातता, उस ज्ञातता का और इस ज्ञान का प्रकाशन करने वाला कौन है? ब्रह्म चैतन्य है। तो दो हुए कि नहीं? घट को प्रकाशन करने वाला चिदाभास, और उस घट में उत्पन्न हुई ज्ञातता, उसका प्रकाशन करने वाला कौन? ब्रह्म चैतन्य। कौन सा? घट रूप कल्पना का अधिष्ठानभूत चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, वो उसका प्रकाशन कर रहा है, ज्ञातता का प्रकाशन कर रहा है। लग गया अर्थ? तो कुल मिलाकर देह के बाहर भी दो प्रकाशक है, चिदाभास और ब्रह्म, इस बात को दिखाया। और वो किस लिए दिखाया? कि देह के अंदर भी दो चैतन्य है, इस बात को समझाने के लिए। और वो भी क्यों समझाना है? इसलिए कि त्वम पद का एक वाच्यार्थ है, एक लक्ष्यार्थ है, इस बात को समझाने के लिए। और वो भी क्यों समझाना है? तो ब्रह्म के साथ अभेद किस अंश का है, इसका निर्णय होने के लिए। क्योंकि जब तक वह निर्णय नहीं होता है, ब्रह्म और जीव इन दोनों का अभेद निश्चय जब तक नहीं होता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अतः मोक्ष को प्राप्त करना है तो जीव ब्रह्मैक्य का ज्ञान होना चाहिए। जीव ब्रह्मैक्य का ज्ञान होना है तो त्वम पद का अर्थ जो है कि नहीं, उसका शोधन होना चाहिए। और उसका शोधन के लिए दो प्रकार का चैतन्य बताया जा रहा है, एक चिदाभास और एक ब्रह्म चैतन्य। देह के बाहर दोनों को बताया। अब दोनों को देह के बाहर बताने के बाद देह के अंदर भी वो दोनों प्रकार के चैतन्य है, इस बात को भी ग्रंथकार समझाएंगे। लग गया अर्थ? ये हो गया भाई। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्